इस शानदार टाइम ट्रैवल कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेफ को, जो अपने करियर में अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया। वह हमेशा अपने किराए के घर में नशे में रहता है। उसी घर में उसकी दूर की कजिन श्री भी रहती है और वह भी जेफ जैसी ही है। कोई काम नहीं करती, बस अलग अलग लड़कों के साथ घूमना और मजे करना। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और अक्सर एक दूसरे की बुराई करके ही मजा लेते हैं। सच तो यह है कि दोनों ही पूरे लूजर्स हैं। आज भी जब घर का सारा सामान खत्म हो गया तो दोनों ने अपनी साइकिल्स निकाली और नया माल लेने निकल पड़े। लेकिन अचानक बीच सड़क पर उनके सामने दो अजीब कपड़े पहने लोग किसी पोर्टल से गिर पड़े। जेफ और श्री उनके कपड़े देखकर समझ गए कि यह उनके समय के नहीं हो सकते। वह कुछ पूछ पाते उससे पहले ही पीछे से एक गाड़ी ने उन दोनों को टक्कर मार दी। ड्राइवर भी नशे में था और डर के मारे गाड़ी रिवर्स करके भाग गया। वह दोनों फ्यूचर से आए लोग वहीं मर गए। जेफ और श्री ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सब बताने लगे। जेफ ने कहा कि कैसे वह लोग पोर्टल से गिरे थे, मतलब वह इस जमाने के नहीं थे। लेकिन दोनों नशे में लग रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वैसे भी शहर में रोज कोई एडिक्ट या ड्रंक मरता ही रहता है। पुलिस ने बॉडीज उठाए और चली गई। तभी जेफ और श्री की नज़र पास की घास में पड़ी एक शीशे की बोतल पर गई। असल में यह बोतल उन्हीं ट्रैवलर्स की थी। इसमें हरी पत्तियां डालकर नशा करने के लिए यूज होता था। दोनों बोतल घर ले आए और देखा उस पर एक अजीब भाषा लिखी थी। काफी देर ट्रांसलेट करने के बाद समझ आया कि इस बोतल से स्मोक करने पर टाइम ट्रेवल हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस में लिखा था, एक कश से आप अपने मनचाहे समय में पहुंच सकते हैं और वापस आने के लिए 2 कश लेने होंगे। शुरू में दोनों को लगा कि यह कोई मजाक है। भला कौन सी टाइम मशीन होगी जिसमें ट्रेवल करने के लिए नशा करना पड़े। लेकिन क्यूरियोसिटी में जेफ ने एक कश ले लिया और तभी अचानक जेफ और श्री किसी पोर्टल से गुजरते हुए ट्रेवल करने लगे। वह सीधे एक ऐसे समय में पहुंच गए जहां चारों तरफ सिर्फ पेड़ और पौधे थे। दूर दूर तक कोई इमारत नहीं थी। दोनों सोच ही रहे थे कि कहाँ आ गए। तभी उनका ध्यान अपने पैरों के नीचे गया। वह एक बहुत बड़े डायनासोर के फुटप्रिंट्स पर खड़े थे। जेफ को याद आया कि एक हफ्ते पहले ही उसने जुरासिक पार्क देखी थी और अब वह सच में डायनासोर्स के समय में पहुंच चुका था। दोनों हैरान थे कि तभी सामने एक असली डायनासोर आ गया और उन्हें खाने के लिए बढ़ने लगा। दोनों ने जल्दी से 2 कश लिए और पोर्टल के जरिए अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि यह बोतल सच में टाइम ट्रेवल करवा सकती है। वह दोनों लोग फ्यूचर से थे और उनकी मौत के बाद यह डिवाइस अब जेफ और श्री के पास आ चुका था। जेफ तो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वैसे भी उसका कोई करियर नहीं था। दोनों कजिन्स इस समय के सबसे बड़े लूजर्स थे। वे लोग इस टाइम ट्रेवल बॉटल से ढेर सारा पैसा कमा सकते थे। लेकिन श्री ने कहा कि बिना सही नॉलेज के टाइम ट्रिप लेना खतरनाक है। कहीं पास्ट में छोटी सी गलती से फ्यूचर ही बिगड़ जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जेफ ने सोच समझकर एक प्लान बताया। पहली ट्रिप में वह पास्ट जाकर कुछ छुएंगे नहीं, बस इवेंट्स देखेंगे, पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आते हैं। यह सुनकर श्री भी मान गई। दोनों ने डिसाइड किया कि अब हॉलीवुड के शुरुआती दौर में जाएंगे। जेफ को पिछली ट्रिप से पता चल गया था कि पफ लेते वक्त जो इरा दिमाग में होगा वही टाइम मिलेगा। तो दोनों ने हॉलीवुड बिगिनिंग सोचते हुए पफ लिया। लेकिन इस बार वह सीधा 14वीं सदी में पहुंच गए। उस समय रूमर था कि एक विच अपने जादू से बच्चों की लाइफ फोर्स चुराकर खुद जवान रहती है। इसी बात से लोगों ने ड्रामा और कहानियां बनाना शुरू किया था। जैसे ही जेफ और श्री वहां पहुंचे, लोकल्स को लगा कि श्री ही वह विच है। उसके कपड़े और भाषा दोनों अलग थे। श्री डरते हुए सच बताने लगी कि वह फ्यूचर से आई है। अपना फोन भी दिखाया, लेकिन विलेजर्स को लगा यह ब्लैक मैजिक है और वह हमला करने लगे। श्री ने जल्दी से पफ लिया ताकि प्रेजेंट में लौट जाए, लेकिन विलेजर्स ने बोतल छीनकर तोड़ दी। अब दोनों वहीं फंस गए। जेफ ने तुरंत दिमाग लगाया, किसी एक को सर्वाइव करना ही होगा ताकि वापस जाने का रास्ता ढूंढ सके। उसने विलेजर्स को झूठी कहानी सुनाई कि श्री ही विच है और उसने अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़वाया है। विलेजर्स ने जेफ को हीरो मान लिया। श्री को विलेज हेड के सामने लाया गया। लीडर ने रूल बताया, अगले 2 दिन तक उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी। अगर वह बच गई तो विच साबित होगी और फिर उसे जलाकर खत्म कर देंगे। अगर यातनाओं में ही मर गई तो साबित होगा कि वह विच नहीं, एक आम इंसान थी। श्री डर से कांप गई। दोनों तरफ मौत ही थी। बाहर जेफ ने टूटी बोतल के टुकड़े इकट्ठे किए और पूछते पूछते एक क्राफ्ट्समैन तक पहुंचा। उसने कहा, इसे ठीक करने में 2 दिन लगेंगे। जेफ मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि श्री किसी तरह 48 घंटे सर्वाइव कर ले। अगली सुबह विलेजर्स ने लीडर के आदेश पर श्री को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना शुरू किया। उसे आइस कोल्ड पानी में पूरा दिन डुबोया गया। दूसरी तरफ जेफ पूरे गांव का सुपरस्टार बन चुका था। लड़कियां उसकी ब्रेवरी की फैन हो गई। हर कोई उसके पास आने को बेताब था। श्री लगातार यातनाएं झेलती रही और सबको समझाने की कोशिश करती, मैं विच नहीं हूं, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। अब पूरा दिन बीत चुका था।
रात होने पर जेफ फिर से श्री के पास पहुंचा, जो इस वक्त पूरी तरह नशे में था। इस नई दुनिया में उसे बहुत मजा आ रहा था। इतनी खूबसूरत लड़कियां, इतनी संगीत प्यो शराब, यह सब उसने अपने समय में कभी नहीं देखा था, और सबसे बढ़कर यहाँ तो लोग उसे इज्जत भी दे रहे थे। जेफ ने मुस्कुराते हुए श्री से कहा, कल तक वह बोतल रुपया हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इतना कहकर वह नशे में वहीं बेहोश हो गया। लेकिन अगली सुबह जब जेफ की आंखें खुली तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे। उसे पता चला कि गांव वाले श्री को अपने कोर्ट में ले गए हैं, जहां आज उसकी सुनवाई होनी है और फैसला भी सुनाया जाएगा। जय तुरंत भागता हुआ कोर्ट की तरफ निकल पड़ा, जहां गांव का लीडर भीड़ के सामने खड़ा होकर अपनी स्पीच दे रहा था। लीडर ने स्पीच दी, यह लड़की बातों से बहुत पढ़ी लिखी लग रही है और हमारे यहाँ तो औरतें पढ़ती ही नहीं, मतलब यह पक्की विच है। फिर लीडर ने फाइनल फैसला सुनाया, आज ही अभी श्री को गांव के बीच में जलाकर मार देंगे। जेफ उसे बचाने के लिए तेजी से क्राफ्ट्समैन के घर भागा। क्राफ्ट्समैन ने किसी तरह बोतल को ग्लू कर दिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। शेप भी अजीब लग रही थी। जेफ गुस्से में अब्यूज देता हुआ बाहर निकला, यह काम छोड़ कुछ और कर ले। इधर श्री को जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। विलेजर्स ने केरोसिन डालकर जलाने का इंतजाम कर लिया था। तभी जेफ दौड़ता आया, मैंने ही विच को पकड़ा था तो उसे जलाने का हक मेरा है। लीडर ने उसे टॉर्च दे दी। जेफ ने उसी फ्लेम से बॉटल और स्टफ गर्म किया, दो तेज कश लिए और अचानक दोनों कजिन्स पूरे गांव के सामने पोर्टल में गायब हो गए। दोनों खुश, अब तो अपने ओरिजिनल टाइम में पहुंचेंगे, लेकिन सरप्राइज, वो किसी और ही जगह पहुंच गए। बॉटल के अजीब रिपेयर की वजह से अब हर पफ उन्हें रैंडम टाइम में फेंक रहा था। सीन देखकर श्री गुस्से में जेफ संगीत पर चिल्लाई, पिछले 2 दिन से मैं टॉर्चर झेल रही हूँ। विलेजर्स ने मुझे क्रश किया और तू मजे कर रहा था। अब पता भी नहीं कभी घर पहुंच पाएंगे या नहीं। जेफ बोला, मैंने ही तेरी जान बचाई। बॉटल रिपेयर के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए प्लान बनाया। दोनों सोच ही रहे थे, यह कौन सा समय है कि सामने प्रिमिटिव ह्यूमंस दिखे। संगीत, यह प्रीहिस्टोरिक पीरियड था जब इंसान बंदरों से इवॉल्व होकर धीरे धीरे अलग स्पीशीज बन रहे थे और केव्स में रहते थे। तभी 2 केविन ने उन्हें देख लिया। जेफ ने तुरंत पफ लेने की कोशिश की ताकि एस्केप हो जाए, लेकिन शॉप बॉटल में स्टफ खत्म हो चुका था, मतलब टाइम ट्रेवल बंद। केवम दोनों को पकड़कर अपनी केव में ले गए। वहां संगीत, करीब 5 औरतें और 5 आदमी थे। सबने जेफ और श्री को देखकर हैरानी जताई। उनके कपड़े और ग्रूमिंग बिल्कुल अलग थे, इसलिए सबने उन्हें सुपीरियर मान लिया। अगली सुबह जेफ ने श्री से कहा, पास में घूमकर प्लांट्स ढूंढने होंगे, जॉइंट बनाकर पफ करेंगे तभी निकल पाएंगे। श्री बोली, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। बोतल टूटी हुई है, अब रैंडम जगह ही पहुंचेंगे, कहीं डेडली वायरस वाले समय में ना चले जाए। यहाँ रहना बेस्ट है, कोई पोल्यूशन नहीं, खाना भरपूर और सब हमें सुपीरियर मानते हैं। जेफ गुस्से में अकेला प्लांट्स ढूंढने निकल पड़ा। कई दिन माउंटेन्स में घूमने के बाद आखिर एक पीक पर प्लांट्स मिल गए। जेफ वापस आया और श्री से बोला, अब तो तेरा मूड बदल गया होगा, लेकिन श्री को हंटिंग और केव लाइफ में मजा आ रहा था। जेफ ने याद दिलाया, हमने तय किया था कि पास्ट में कुछ चेंज नहीं करेंगे, वरना हमारी दुनिया ही खत्म हो सकती है। आखिर श्री मान गई। केवम को गुड बाय बोला और जेफ के साथ पफ लिया, जैसा एक्सपेक्टेड फिर रैंडम जगह पहुंचे। पोर्टल से सीधा एक फार्म में गिरे और समझ गए यह वह समय था जब अमेरिका में काले लोगों को गुलाम बनाकर काम करवाया जाता था। उन्हें एक औरत दिखी जो अपने खेत में काम करने वाले सारे गुलामों को कोड़े से मार रही थी। जैसे ही उस औरत ने देखा कि पोर्टल ने उसके खेतों को नुकसान पहुंचा दिया है, उसने अपने पति को बुलाया। पति गुस्से में बोला, इन गुलामों को मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा है और अब तुम दोनों ने फसलें खराब कर दी, सबको अभी गोली मार दूंगा। लेकिन तभी जेफ और श्री ने तीनों गुलामों को साथ लिया और तुरंत पफ कर लिया। इस बार पांचों मिलकर टाइम ट्रेवल करके 1963 के अमेरिका में पहुंच गए। जेफ और श्री ने उन तीनों को बताया, अब तक अमेरिका में गुलामी खत्म हो चुकी है, तुम लोग यहाँ सुरक्षित रह सकते हो। तीनों गुलाम उन्हें भगवान मानने लगे। भगवान ने हमें नई दुनिया में पहुंचा दिया और वहीं सेटल हो गए। जेफ और श्री पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा करके खुश थे। तभी आगे सड़क पर बच्चे खेलते दिखे। एक आदमी आया और उनमें से माइकल नाम के बच्चे को डांटने लगा, तू तो बस गाना बजाना करता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं। नाम सुनते ही जेफ और श्री को झटका लगा, यह तो फ्यूचर का मशहूर गायक माइकल जैक्सन है। दोनों सोचने लगे, यहाँ आ ही गए हैं तो अपने लिए भी प्लान बनाएं। जेफ बोला, एमजे का पिता बहुत सख्त है, हम इसे घर से ले जाएंगे, खुद पालेंगे, फ्यूचर में जब यह मशहूर होगा तो उसके पैसों पर आराम करेंगे। ब्रोकन बॉटल की वजह से अगला रैंडम इरा का कोई अंदाजा नहीं था, तो प्लान फिक्स हो गया। दोनों ने कपड़े बदलकर एमजे के घर में एंट्री की, पिता को डिस्ट्रैक्ट किया और छोटे माइकल को उठा लिया। होटल में ले जाकर प्यार से समझाया, तेरा पिता तुझे परेशान करता है, अब से हम तेरे माता पिता हैं। डांस, सिंग जितना मन करे, कोई नियम नहीं।
उस समय कोई बड़ी जांच पड़ताल नहीं होती थी। जेफ और श्री खुश, लाइफ सेट। माइकल भी असली परिवार से ज्यादा खुश था। कोई रोक टोक नहीं। जेफ और श्री ने फ्यूचर नॉलेज से कई बिजनेसेस शुरू किए। सोचा अमीर बन जाएंगे, लेकिन कुछ हफ्तों में ही समझ गए, जैसे अपने समय में लूजर्स थे वैसे ही यहाँ भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। फिर एक दिन अजीब चीज हुई। श्री का फोन गलती से नए बने इंटरनेट से जुड़ गया और फ्यूचर की डिटेल्स दिखने लगी। अचानक माइकल जैक्सन के गाने फ्यूचर से गायब होने लगे, जैसे वह स्टार कभी बना ही ना हो। दोनों को समझ आया, पास्ट में दखल देने की वजह से फ्यूचर बदल गया है। एमजे कभी म्यूजिक नहीं बनाएगा। पूरा प्लान फेल हो गया। फिर दोनों ने माइकल को प्यार से समझाया, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए तुझे असली परिवार के पास लौटना होगा, और उसे घर के बाहर छोड़ दिया। एमजे का पिता जो हफ्तों से अपने बेटे को ढूंढ रहा था, उसने एमजे को देखते ही गले लगा लिया, और तभी उसकी नज़र जेफ और श्री पर पड़ी और वह अब उनके पीछे दौड़ने लगा। जेफ ने तुरंत कश लिया और दोनों कजिन्स फिर से समय यात्रा करके नई दुनिया में जा गिरे। यह भविष्य था। धरती पर हर तरफ कचरे के पहाड़, आसमान में उड़ती गाड़ियां, मतलब पक्का भविष्य। पूरा ग्रह बर्बाद, चारों ओर सिर्फ कचरे के ढेर। दोनों पहाड़ी पर चढ़े और धरती का हाल देखकर हैरान रह गए। इंसानों के कचरे ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था। बड़ी कंपनियों ने जंगल काट दिए। तापमान बहुत बढ़ गया। ओजोन में छेद से धूप सीधा त्वचा को जलाने लगी। दोनों ने खुद को ढक लिया। खुले में रहना नामुमकिन था। तभी कुछ बचे हुए लोग मिले जो उन्हें अपने लीडर के ठिकाने पर ले गए। लीडर ने तुरंत पहचान लिया, तुम इस समय के नहीं हो। उसने पूरी कहानी सुनाई। 21वीं सदी के अंत तक एन कॉरपोरेशन बनी, जिसने लालच में लगभग सारे जंगल साफ कर दिए। बाकी कंपनियां भी पीछे चली और सिर्फ 80 साल में एक भी पेड़ नहीं बचा। अब बचे हुए इंसान और एनकॉप ही सब पर राज करते हैं। सरकार, कानून, सब खत्म। यह विद्रोही दल आखिरी उम्मीद है। यह लोग एनकॉप से लड़कर धरती को बचाना चाहते हैं। उसने बताया, अतीत को ठीक करने के लिए उनके पास समय यंत्र तैयार है। बिल्कुल उसी बोतल जैसी, लेकिन बिना किसी खराबी के सही जगह पहुंचाने वाली। बस दिक्कत, उसे चलाने के लिए ताज़ा हरी पत्तियां चाहिए, जो अब धरती पर उगती ही नहीं। लीडर ने बताया, वह दो पहरेदार जो शुरू में मरे थे, असल में एनकॉप के लोग थे। अतीत में जाकर कंपनी के लिए बदलाव करने वाले थे, लेकिन किस्मत से गिर पड़े। जेफ ने लीडर को बड़ा चौंकाया। उसने अपना पूरा हरा सामान दिखा दिया और लीडर से बोला, मैं यह सब तुम्हें देता हूँ। तुम अतीत में जाओ, एनकॉप को जंगल काटने से रोक दो, धरती बचाओ। लेकिन जैसे ही सामान दिखाया, ऊपर से एनकॉप की जहाजें पहुंच गई। क्योंकि अब धरती पर पेड़ नहीं थे, तो एनकॉप की जहाजें लगातार हरियाली खोजती रहती थी। हरी पत्तियां मिलते ही लीडर के ठिकाने पर हमला हो गया और श्री को पकड़कर ले गए। लकीली जेफ फिर बच गया। लीडर ने पीछे से जल्दी बताया, एनकॉप ही अब सामान को ढूंढ सकता है। हम तेरे मटेरियल से 80 साल पीछे जाएंगे, कंपनी को जंगल काटने से रोकेंगे। जाने से पहले लीडर ने जेफ को नई बोतल दी और बोला, एनकॉप के मुख्य दफ्तर में घुस श्री को बचा, फिर इसी से अपने समय में लौट जाना। आज जेफ और श्री ने फ्यूचर में आकर लीडर को सामान देकर धरती बचाने का मौका दे दिया था। रिबेल दल ने जेफ को धन्यवाद कहा, दुनिया बचाने के लिए शुक्रिया, और सब 80 साल पीछे समय यात्रा पर निकल गए। जेफ गुप्त सुरंग से एनकॉप टावर में घुसने लगा, श्री को बाहर निकालने के लिए। अंदर डॉक्टर और पहरेदार श्री पर प्रयोग कर रहे थे। उसके पास थोड़ा सा सामान मिला था, तो बाकी स्टॉक का ठिकाना पूछ रहे थे। उन्हें पता नहीं था, सारा मटेरियल जेफ पहले ही रिबेल लीडर को दे चुका था, ताकि वह कंपनी को अतीत में जाकर रोक सकें। जेफ ने मेन सिस्टम को क्रैश कर दिया। कार्ड सिस्टम देखने दौड़े। जेफ ने श्री को छुड़ाया, नई बोतल और बचा हुआ सामान लेकर दो तेज कश लिए, और आखिरकार दोनों अपने असली समय में लौट आए। घर वापस आकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और राहत की सांस ली। इतने युग घूमने के बाद समझ आया, अपना समय ही सबसे अच्छा है। पहले इसे नशे में बर्बाद कर रहे थे, अब पक्का फैसला जिंदगी सुधारनी है, करियर पर ध्यान देना है। श्री ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। बॉयफ्रेंड सिर्फ पैसों के लिए था। दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। टाइम ट्रेवल में उन्होंने कई जिंदगियां बचाई। फ्यूचर में रिबल लीडर को सामान देकर एनकॉप से धरती बचाई। पहली बार महसूस हुआ, हम लूजर्स नहीं, हमारी ताकत अनलिमिटेड है। बॉटल को हमेशा के लिए बैकयार्ड गार्डन में गाड़ दिया, ताकि किसी बुरे हाथ में ना पड़े और मिसयूज ना हो। इस पूरी टाइम ट्रेवल रोलर कोस्टर ने दोनों कजिन्स की सोच पूरी तरह बदल दी, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।